बहुत बहुत दर्द होता है, कान में लेके, यहाँ से लेके कान में और गले में ये सारा सूजा पड़ा है। देखो, हमने ऐसे-ऐसे रोगी देखे हैं जिनको टाटा ने जवाब दे दिया था। बोले कि सिर्फ श्याम सवेर की ज़िंदगी है, घर ले जाएँ। उनकी हमने रिपोर्ट आधारित रिज़ल्ट देखे हैं, रिपोर्ट आज उनकी बिल्कुल सही है और वो घर का पूरा काम करते हैं, बिल्कुल स्वस्थ है वो, कैंसर से उनको छुटकारा मिल क्या चुका है। बीमारी है पेशेंट को? मुँह में कैंसर है जी। अच्छा, कितने समय से है? 1 साल हो गया जी। 1 साल हो गया। हाँ जी। इलाज कराया कहीं? पीजीआई में कराया था जी इलाज। अच्छा, क्या हुआ फिर वहाँ पर? अभी कुछ आराम नहीं लगा जी। कुछ आराम नहीं लगा? नहीं। 1-2% कुछ तो लगा होगा? नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं लगा? आप लोगों को कहता हूँ, जैसे जीभ का कैंसर है, किसी की जीभ कटने के ऊपर आ गई, तो उसे कोई झाड़े से ठीक करके कितने दिखाए। समय से है ये ये कैंसर 3 आपको? साल से है। कैंसर ही है या हाँ, कुछ हो रही है? कैंसर बताते हैं, कभी कुछ बताते हैं, कभी कुछ बताते हैं। अब तक आराम नहीं मिला है। आराम नहीं मिला है, बढ़ता ही यहाँ चला पर गया आते है। हैं जिनको हर जगह से जवाब मिल जाता है, वो पेशेंट यहाँ पर आते हैं। किसी को मुंह का कैंसर होता है, ब्रेस्ट का कैंसर होता है, गले का कैंसर होता है, जीभ का कैंसर होता है, वो सभी कैंसर जो है यहाँ पर मानव सेवा संस्थान में जो वैद्य जी हैं वो ठीक कर रहे हैं। बड़े बड़े हम हॉस्पिटलों बहुत में जगह भी गए, हॉस्पिटल गए, बहुत जगह गए हैं, लेकिन कहीं से कोई आराम नहीं मिला। नमस्कार, मैं रविंदर कुमार और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। इस समय चरखी दादरी हरियाणा के अंदर मौजूद है और आपको बता दें, मानव सेवा संस्थान जो है अब आपकी सेवा में जो है हाजिर है, क्योंकि जो कैंसर जैसे पेशेंट है, जो कैंसर से ग्रसित है, वहीं जो किडनी के रोगी हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं। और मानव सेवा संस्था जो है बड़ी से बड़ी बीमारी को जो है आयुर्वेदिक तरीके से जो है वो खत्म कर रहा है, जिसके चलते लगातार यहाँ पर पेशेंट आते हैं। और जो कैंसर जैसी भयंकर बीमारी, जी हाँ, जिससे एक बार हो जाता है वो कहीं ना कहीं ये सोच बैठता है कि अब मैं नहीं जी सकता, और जब आखिरी स्टेज तक कैंसर बढ़ जाता है तो उनका भी जो है इलाज जो है यहाँ पर हो जाता है। चरखी दादरी के अंदर हम मौजूद हैं और ये जो मानव सेवा संस्थान ट्रस्ट है ये आपकी सेवा में हाजिर है। अगर आपको किसी भी तरीके का कैंसर है, मुंह का कैंसर हो जाता है, चेस्ट का कैंसर हो जाता है, और भी कई तरीके का कैंसर हो जाता है, तो अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि समाधान और उपाय जो है मानव सेवा संस्थान ट्रस्ट के पास है। आपको सिर्फ एक बार मानव सेवा संस्थान के अंदर आना है, चरखी दादरी में आना है। संपर्क जो है आप कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं। क्योंकि लगातार देखा जाता है कि लोगों को कैंसर हो जाता है तो वो जीने की उम्मीद ही छोड़ देते हैं। जी हाँ, वो सोच लेते हैं कि अब हम नहीं जी सकते। लेकिन अब मानव सेवा संस्थान से जब लोग मिलते हैं, जब रोगी यहाँ पर पहुँचते हैं, तो उनके अंदर एक अलग ही जुनून होता है, अलग एक जोश होता है, क्योंकि यहाँ पर उनकी जीने की जो इच्छा होती है वो दोबारा जाग जाती है। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर कैंसर जैसी भयंकर बीमारियों का जो है इलाज होता है। जहाँ पर पीजीआई जैसी जगहों पर इलाज नहीं मिल पाता, वो जवाब दे देते हैं, तो लोग यहाँ पर आते हैं, फिर यहाँ पर जो है उनका इलाज हो पाता है। काफ़ी लोग यहाँ पर आ भी रहे हैं, बातचीत करेंगे कि आखिर किस प्रकार का कैंसर है। आप कहाँ से पहुँचे अंकल जी? कहाँ से पहुँचे आप? यमुनानगर से पहुंची यमुनानगर से। क्या बीमारी है पेशेंट को? मुँह में कैंसर है जी। अच्छा, कितने समय से है? 1 साल हो गया जी। 1 साल हो गया। हाँ जी। इलाज कराया कहीं? पीजीआई में कराया था जी इलाज। अच्छा, क्या हुआ फिर वहाँ पर? अभी कुछ आराम नहीं लगा जी। कुछ आराम नहीं लगा? नहीं। 1-2% कुछ तो लगा होगा? नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं लगा? नहीं। तो यहाँ कैसे पहुँचे फिर? अभी पहली बार आए जी, पहली बार आए यूट्यूब हो? के जरिए, फेसबुक पे देखे। अच्छा, कहते हैं यहाँ पर इलाज हो रहा है, अच्छा इलाज दे रहे हैं, सुना है जी, हमने इलाज हो रहा है। सुना है? हाँ जी। अब दवाई लेके जाएंगे, रिजल्ट का पता लग जाएगा। कितने सालों से है? 1 साल हो गया जी। 1 साल हो गया। ज़्यादा बड़ा हुआ है? बहुत ज्यादा बढ़ रहा है जी, गला पड़ा है जी बिल्कुल मुँह। दिल्ली से आए जी। दिल्ली से। किस लिए आए हो? ये मम्मी को यहाँ पे कैंसर है थी। अच्छा, कितने समय से कैंसर है उनको? कम से कम 4 साल हो गए। 4 साल? कहीं इलाज नहीं कराया? कराया तो हॉस्पिटल में, फिर सही से इलाज नहीं हुआ, फिर इधर आ गए। अच्छा, कहाँ-कहाँ पर गए लेकर? हम कभी हरिद्वार भी गए, सब जगह, हर जगह ट्राई कर लिया। अब इधर की पता चल दिया, अब आए परिवार। अच्छा, देसी इलाज करा रहे थे। बिल्कुल हाँ। कोई पीजीआई वगैरह में भी गए होंगे? पीजीआई वगैरह में नहीं गए हम। अच्छा, हॉस्पिटलों में गए? हॉस्पिटल में गए थे हाँ। अच्छा। ईएसआई में गए थे। फरीदाबाद हरियाणा में सबसे बड़ा है। वहाँ पे भी ऐसी देखभाल थी कि लिया है वहाँ से निकाल के। अच्छा, कुछ आराम नहीं हुआ, बढ़ता ही जा रहा है? बढ़ता ही जा रहा है अब तो, खूब ऐसा धरा है। अब ये कह रहे हैं कि 1-2 दिन में देखो खाओ दवाई, आराम मिलेगा आपको। अच्छा, पेन भी होता होगा? पेन तो बहुत होता है, दिन रात होता है। अच्छा, बहुत पेन होता है। हाँ। अच्छा, कहाँ से? दिल्ली से आए हो आप? दिल्ली से, दिल्ली बुधबिहार से। अच्छा, माता जी यहाँ पर है, माता जी को है कैंसर। माता जी, क्या नाम है आपका? कमलेश, कहाँ के रहने वाले? दिल्ली से। कितने समय से है ये ये कैंसर 3 आपको? साल से है। कैंसर ही है या हाँ, कुछ हो रही है? कैंसर बताते हैं, कभी कुछ बताते हैं, कभी कुछ बताते हैं। अब तक आराम नहीं मिला है। आराम नहीं मिला है, बढ़ता ही चला गया ये। कितने सालों से है ये? ये 3 साल से है, पहले छोटी सी गांठ थी, फिर बढ़ती इतनी हो गई, फिर हमने हरिद्वार की दवाई खाई, उससे आराम मिला। फिर एकदम हमने हिमाचल की भी खाई, वहाँ से फिर ये एकदम बढ़ना शुरू हो गया। अच्छा, बढ़ता ही जा रहा है। हाँ, तो दिल्ली से आज चरखी दादरी पहुंचे? हाँ, दवाई दी है इन्होंने? हाँ, अब देंगे दवाई। दवाई देंगे, लगता है आराम हो जाएगा यहाँ से? देखो, आज से लेके तो पूरी आए हैं, अब देखो पता लगा है जब ही आए हैं यहाँ पे।
कितनी जगह जा चुके हैं अब तक? बड़े बड़े हॉस्पिटलों बहुत में भी जगह गए? गए, हॉस्पिटल गए, बहुत जगह गए हैं, लेकिन कहीं से कोई आराम नहीं मिला, कहीं से कोई आराम कोई नहीं? आराम नहीं मिला। पेन होता होगा बहुत? बहुत बहुत दर्द होता है, कान में लेके, यहाँ से लेके कान में और गले में, ये सारा सूजा पड़ा है। तो भाई देख सकते हैं, जब इस प्रकार की बीमारी होती है, जब कैंसर जैसी बीमारी जब हो जाती है, तो पेशेंट का जो है जीना दूभर हो जाता है। जी हाँ, नींद नहीं आती क्योंकि बेचैनी लगने लगती है, दर्द बहुत ज़्यादा होता है। जी हाँ, पूरा तड़पता है एक तरह से जब उसको कैंसर हो जाता है। हमने भी देखा पेशेंटों को जब वो तड़पते हैं, बड़ी बड़ी पीजीआईओ में चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी उनको इलाज नहीं मिल पाता। कहाँ से पहुँचे हो? क्या नाम है आपका? कमला। कहाँ से पहुँचे हो? हम तो दिल्ली से आ रहे हैं। दिल्ली से आए हो? अच्छा, क्या हुआ है? यही कैंसर की बीमारी, और क्या। अच्छा, कैंसर हुआ है। पहले कहाँ कहाँ इलाज कराया? देसी ले रही हूँ मैं तो शुरू से ही। पहले शुरू से देसी? पहले हरिद्वार से ले रही थी, अब दूसरे बार के पास आई। अच्छा, दूसरी बार आए यहाँ पर। कितने समय से है ये कैंसर आपको? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। पेन बहुत होता होगा नहीं, वैसे कुछ नहीं होता मेरे। जब से यहाँ से दवाई लेने? नहीं, शुरू से नहीं होता मेरे। अच्छा, पेन नहीं होता शुरू से। लगता है आराम मिल रहा है यहाँ से दवाई ली है जो आपने? अरे अभी दूसरी बार आए हैं लेना। अच्छा। अभी इतनी बड़ी बीमारी है तो 2-4 महीने खा लेंगे तभी तो भाई पता चलेगा। तो वैद्य जी हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि जो मानव सेवा संस्थान के अंदर लगातार पेशेंट आते हैं, कैंसर के पेशेंट आते हैं, किडनी के रोगी आते हैं, लगातार जो है पेशेंट यहाँ पर आ रहे हैं और काफ़ी अच्छा जो है रिजल्ट उनको मिलता है। जी हाँ, जो मानव सेवा संस्थान है वो उनका बेहतर इलाज करता है, जड़ी बूटियों से जो है इलाज किया जा रहा है। वैद्य जी मौजूद है, बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। जी, प्रणाम, जय श्री श्याम। जी वैद्य जी, क्या कहना चाहोगे? लगातार पेशेंट जो है यहाँ पर आते हैं, ऐसे ऐसे रोगी हैं जो कहीं ना कहीं जीना ही भूल चुके, एक तरह से कहा जा सकता है। देखो, कैंसर अपने आप में बड़ा गंभीर रोग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। संस्थान क्या कर रहा है उन रोगियों के लिए? संस्थान सबसे पहला कदम एक उठा रखा हमने कि जितने भी रोगी हैं उन रोगियों तक, हर रोगी तक दवाइयाँ पहुँचे, पहली बात। दूसरी आ जाती है फिर कैसे संभावनाएं बने इस चीज़ की। गरीब भी हैं, अमीर भी हैं, हर प्रकार के रोगी हैं। तो जो गरीब से गरीब हैं, जो झुग्गी झोपड़ियों में हैं, जिनके पास खान पान की भी व्यवस्था नहीं है, एक बात से कहेंगे, तो उन लोगों के लिए ये संस्थान फ्री इलाज करेगा, जो बिल्कुल झुग्गी झोपड़ियों में असमर्थ हैं अनेकों कारणों से पैसे देने में, उनके लिए। कौन कौन से इलाज होते हैं यहाँ पे? जी। किस किस रे- यहाँ पे इलाज कैंसर से लेके किडनी जिसका डायलिसिस चल रहा है, हार्ट ब्लॉक हो जाता है जिसका बोले कि 99% ब्लॉक हो गया हार्ट, कोई इलाज नहीं है उसका, सिर्फ छल्ले डलेंगे। उसके बाद आता है शरीर में किसी भी प्रकार के दर्द का होना, जो आजकल चारपाई पकड़ लेते हैं, बोले जी हिला ही नहीं जा रहा। उसके बाद हमारा स्पेशल शुगर के लिए, शुगर भी चाहे कितनी तक भी हो, टाइप 1 हो, 2 हो, जैसा भी, उसका भी उपचार यहाँ पे दिया जाता है। जी। देखा जा रहा है जो पेशेंट आते हैं, कैंसर के ज्यादा पेशेंट आ रहे हैं यहाँ पर। पीजीआई भी जो आप दे जाती है, आप उनको थाम रहे हो, इलाज कर रहे हो, क्या लगता है कितने पेशेंट यहाँ से ठीक होकर जा चुके हैं? देखो, संस्थान का आज यहाँ का जो रिजल्ट्स है वो, तो ओवरऑल जो कंक्लूजन निकलता है वो एक ही है, संस्थान के रिजल्ट्स आज शायद सब जगह से अच्छे हैं। उसके पीछे कारण क्या है? यदि हमारे पास 10 रोगी हैं तो 10 रोगियों में से लगभग मैं कहूंगा कि 8 रोगी आज सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है, अपनी जिंदगी पहले से बेहतर जी रहे हैं। और इतना बड़ा रेशियो कैंसर के केस में बहुत बड़ा रेशियो होता है, क्योंकि कैंसर में जख्म है, दर्द है। हम रोगियों से फीडबैक लेते हैं, जिनको खून की उल्टियां आ रही हैं, जिनको अनेकों अनेकों प्रकार की तकलीफें हैं, उनमें हमने पूछा कि तो बोलते बोले जी 3 दिन में मुझे रिलीफ मिल गया। कोई बोलता है जी रात भर मैं सो नहीं पा रहा था तो मुझे नींद आने लग गई अच्छी। अब ये बातें रोगियों के ऊपर भी लागू होती है कि रोगी अपना एनालिसिस करता रहे, टाइम टाइम पे हमें अपडेट भी करवाते रहें कि जी ठीक होने के लिए और क्या हम साधन समाधान अपना सकते हैं। तो हम हर तरीके से उनके ऊपर प्रॉपर शोध करके वो सारी बातें आप लोगों से हम साझा करते हैं कि लास्ट तक हमने रोगी की अंतिम सांस तक ये संस्थान उनके साथ खड़ा है। सर, कैंसर की जब बात आती है, कैंसर पता चलता है तो पेशेंट उसी समय जीने की आस छोड़ देता है। देखो, हॉस्पिटल्स कोई भी ना तो छोटा है और ना कोई हॉस्पिटल बड़े हैं, सब चीजें आप अपनी जगह पे सब आप अपना कार्य अच्छा कर रहे हैं। अंतर कहाँ पे आ जाता है? रोगी की मेंटेलिटी पे, पहली बात। अब उसके ऊपर मेंटेलिटी की जहाँ पे बात आई, एक लाइन में कहना चाहूंगा सभी दर्शकों से, विशेष से मेरी अपील है। आजकल एक चलन चल चुका है बोले कि झाड़े से ये चीज ठीक हुई है, तो मेरा सभी रोगियों से आग्रह है, निवेदन है, कभी भी झाड़े से जो चीज प्रैक्टिकल जो चीज दिख रही है वो चीज ठीक होना, मैंने आज तक कोई ऐसा फीडबैक, कोई रिजल्ट देखा नहीं है। यदि ऐसा है कहीं पे भी तो मैं आप लोगों को कहता हूं, जैसे जीभ का कैंसर है, किसी की जीभ कटने के ऊपर आ गई तो उसे कोई झाड़े से ठीक करके दिखाए। ब्लड कैंसर है,
कोई झाड़े का नाम दिया जाता है उसको, लेकिन उसको ठीक अपने आप से होना होता है, क्योंकि अवेयरनेस आ जाती है रोगी में। बोले कि मुझे ब्लड कैंसर है, तो मुझे क्या खान पान करना है, मेरे अंदर क्या बदलाव आना चाहिए, क्या मेरी दिनचर्या होनी चाहिए, वो उन सब चीजों से अवेयर हो चुका होता है। तो इसलिए कुछ तो वो चीज हो गई, कुछ टाइम गैप आ जाता है रोगियों को कि भाई वो अनेकों जगह पे लेता है, फिर बोले कि साथ साथ में मैं कुछ हल्का फुल्का उपचार भी ले रहा हूँ, फिर वो पहुंच जाता है किसी झाड़े वाले के पास और उसने उसको झाड़ा लगा के ठीक करने का दावा कर दिया और बोले कि जी रिपोर्ट भी सही आ गई। अकेली झाड़े से, मैं तो श्री श्याम प्रभु का अच्छे से जो है ना सेवक हूँ, एक तुच्छ सा, तो उनका मैंने तो लीला जहाँ तक सुनी और देखी समझी है, शीश का दान उन्होंने दिया, तो आज वो दानी के नाम से जाने जाते हैं। हारे के सहारे इसलिए हैं कि उन्होंने जो बिल्कुल हार चुके थे उनका उन्होंने दामन थामा है। ऐसे लाइव हमने चमत्कार देखे हैं प्रभु के। लेकिन ये जो झाड़ा झपटे का सहारा है, ये शायद भगवान ने कभी किसी को, नहीं तो मैंने तो कभी आज तक देखा नहीं कि श्याम प्रभु ने झाड़ा लगाया था या हनुमान जी ने किसी को झाड़े के द्वारा ठीक किया। उन्होंने अपने कर्म किए अच्छे, स्वामी भक्तों अपना दिखाया। और रही बात संस्थान की लिए, तो संस्थान उन हर बेसहाराओं के साथ है, उन हर हारे थके रोगियों के साथ है जो उम्मीद छोड़ चुके हैं, बोले कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, पानी भी नहीं पिया जा रहा, शाम सवेर का है रोगी। लेकिन पहली बात तो कोई जिंदगी कोई जो ना निर्धारित नहीं कर सकता कि जिंदगी कितने दिन की है, लेकिन एक ऐसा आंकलन लगाया जाता है रोगी की अवस्था देखते हुए। फिर भी एक चीज आप लोग दिमाग में सेट करें, कुछ नहीं भरोसा कि कहां पे जाके क्या रिजल्ट्स मिल जाए। तो ये जो संस्थान आज शोध कर रहा है, हमने जो रिजल्ट्स देखे हैं, आईसीयू में भी रोगी एडमिट थे, उनके हमने रिव्यूज देखे, बोले कि जी हाँ आज मुझे राहत मिलने लग गई। तो ऐसे उस लेवल के रोगी जब जीने की चाह रखते हैं, तो हम जैसे जो जितने भी संस्थापक हैं जो कार्य आज कर रहे हैं इस चिकित्सा हेतु, वो मुझे व्यर्थ जाता हुआ नहीं दिखता। वैद्य जी, छोटे छोटे बच्चों को भी जो है कैंसर हो रहा है, महिलाएं हो, कहते हैं कि बीड़ी गुटखा वगैरह खाते हैं उनको कैंसर होता है। हाँ, तो छोटे से लेकर बड़े तक सभी को कैंसर हो, क्यों होता है ये कैंसर? जी, कैंसर खाली खान पान से होता है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, लेकिन वातावरण में प्रदूषण भी उसका एक बहुत बड़ा कारण है। और रही बात की खान पान में, छोटे से बच्चों के लिए कई बार ऐसा केस हमने देखा जिसने कुछ खाया पिया ही नहीं है, गर्भ से ही कैंसर लेके आया है। तो इसका मतलब क्या है, या तो वह अनुवांशिक है, जेनेटिक है, या फिर कहाँ से आया वो कि माता के द्वारा कुछ गलत खान पान या माता का पोल्यूशन के एरिया में रहना, कुछ भी ऐसा एनवायरनमेंट के साथ में कम्युनिकेशन होके फिर बच्चे के साथ में ये चीजें हुई है। कुछ गलत इंजेक्शन चले जाना, कुछ भी, या अल्ट्रासाउंड एक्सरे के चक्कर में ज्यादा पड़ना, उनसे भी कैंसर हमने देखा है। जो जंक फूड वगैरह होते हैं, फास्ट फूड, ये भी बहुत हैवी कैंसर के कारक हैं। और दूसरा, मैं किसान भाइयों से भी निवेदन करूंगा कि जैविक खाद का प्रयोग करें, डीएपी, यूरिया, पेप्टिसाइड्स आदि का प्रयोग ना करें, क्योंकि एक साल में यदि हम लोग एवरेज निकालते हैं तो लगभग 2.5 से 3 केजी यूरिया हमारे शरीर में चला जाता है, और वो हमारी जिंदगी को तबाह करने के लिए बहुत काफी है। वैद्य जी, कौन कौन से कैंसर का इलाज हो जाता है? यहाँ पे चाहे लास्ट स्टेज रोगी हो, क्योंकि कैंसर में अक्सर सेकंड एंड थर्ड स्टेज पे तो रोगी पहुंच जाता है, उसको पता नहीं चलता, लेकिन बायोप्सी कभी भी कैंसर रोगी ना करवाए, इस चीज को ध्यान में रखें। बायोप्सी यदि करवा दी तो उसके बाद तीव्रता से और ज्यादा फैलता चला जाएगा। कीमो रेडियो का सहारा भी जहां तक संभव उसकी ना लें, वो लास्ट ऑप्शन होता है कि सब जगह से रास्ता हार गए तो फिर आते हैं। अब यहाँ से जो दवाइयाँ दी जाती हैं रोगियों को, उन दवाइयों की मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा, जितने भी रोगी हैं, चाहे जख्म हो, ब्लड आ रहा है, कुछ भी है कैंसर्स का, यहाँ पे जो उपचार दिया गया वो निश्चित रूप से 3, 4, 5 रोज के अंदर ही बता देगा कि मुझे पहले से बहुत ज्यादा रिलीफ है। जी वैद्य जी, देखा जाता है उस अंग को ही कटवा देते हैं जहाँ पर कैंसर होता है ज्यादातर, जी। तो वो दोबारा बढ़ जाता है। देखो, अंग को हटाना वही है कि जब अति हो जाए तो अति के बाद तो अंत होता है। जहाँ पे जैसे ब्रेस्ट कैंसर की मैं बात करूँ, एक ब्रेस्ट में कैंसर आ गया, उसको हमने हटवा दिया, तो वो बात वहीं पे खत्म नहीं हुई, क्योंकि ये सेल्स का खेल है पूरा। कोशिकाएं 24 घंटे बनती टूटती रहती हैं। अब ऑपरेट के दौरान भी कोशिकाएं टूटेंगी, नई भी बनेगी, तो हो सकता है जो नई कोशिकाएं बन रही है, जो टूट रही है, उसमें कुछ कैंसर का पार्ट रह गया और रहेगा, लाजमी है ये रहना, तो वो क्या साइड में फिर से फैलेगा। तो इस चीज का उपचार है, यदि हमने इमरजेंसी के तौर पे ऑपरेशन करवाना भी पड़ गया तो साथ साथ में अपना आयुर्वेदिक उपचार जरूर लें। तो भाई, यदि आपको भी कैंसर है तो आप भी जीने की आस छोड़ चुके हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। नंबर दिए गए हैं स्क्रीन पर, आप कॉल कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं वैद्य जी से। देसी जड़ी बूटियों से यहाँ पर इलाज होता है। आपको बता दें, पीजीआई जैसे हॉस्पिटल भी जो है कहीं ना कहीं जवाब दे जाते हैं। वो पेशेंट यहाँ पर आते हैं जिनको हर जगह से जवाब मिल जाता है, वो पेशेंट यहाँ पर आते हैं। किसी को मुंह का कैंसर होता है, ब्रेस्ट का कैंसर होता है, गले का कैंसर होता है, जीभ का कैंसर होता है, वो सभी कैंसर जो है यहाँ पर मानव सेवा संस्थान में जो वैद्य जी हैं वो ठीक कर रहे हैं। दूर दूर से पेशेंट यहाँ पर आते हैं, दिल्ली, यमुनानगर या फिर चंडीगढ़ की बात करें, मतलब पूरे देश भर से पेशेंट यहाँ पर आ रहे हैं और देसी जड़ी बूटियों से इलाज जो है वैद्य जी यहाँ पर कर रहे हैं।
दूर दूर से पेशेंट आते हैं। संपर्क जो है आप कर सकते हैं, स्क्रीन पर जो नंबर दिए गए हैं आप कॉल करें। यदि आपके भी किसी रिलेटिव को कैंसर है या कोई भी बीमारी है जिसका इलाज नहीं मिल पा रहा है तो आप यहाँ पर आ सकते हैं, आपको इलाज मिलेगा, बेहतर इलाज मिलेगा और जल्दी इलाज मिलेगा। तो वीडियो को शेयर करते रहिए।